अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका इस्तेमाल घर में इस तरीके से हो रहा होता है जैसे कि आप नॉर्मली तौर पे डबल रोटी, टोस्ट और अंडे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से पैरासीटामोल का भी इस्तेमाल हो रहा होता है। और ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसका तवील अरसे से इस्तेमाल होता ही चला आ रहा है, और हमने तो बिल्कुल उसको नज़ला खांसी के अलावा हल्का फुल्का सर में दर्द भी हो तब भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और उस वजह से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिन पूरे दुनिया में इस वक्त है वो पैरासीटामोल ही है। इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, चाहे सर में दर्द हो, दांत का दर्द हो, नज़ला हो, फ्लू हो और ये सारी चीज़ें। हम ये सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या क्या नुकसानात उठाए जा सकते हैं। इसकी वजह से दिल की बीमारी, जिगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर और फालिज के ख़तरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये ख़तरात कितने ज़्यादा हैं, हम थोड़े बहुत दर्द को बर्दाश्त कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे लोग जो कि वेट प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं और उनकी डाइट की थोड़ी सी कैलोरीज कम करने की हम कोशिश करते हैं, वो लोग भी ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर थोड़े से दिनों के लिए या कुछ दिनों के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है तब तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये खदशात जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वो लिवर के ऊपर भी पड़ता है। और उसकी वजह से आपके जो तवील अरसे का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो मुस्तकिल आपको कई बीमारियां लाहक हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर के ज़्यादा देर तक बढ़े रहने की वजह से आपको फालिज भी हो सकता है, और बहुत सारे और मनफी और मुज़र असरात भी हो सकते हैं। इसलिए लोगों को ये गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके से पैरासीटामोल का इस्तेमाल ना किया करें जिस तरीके से आप नॉर्मल तौर पे खाना पीना और सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मरीज़ों को ये गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी एहतियात जो होती है वो हमेशा इलाज से बेहतर होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पैरासीटामोल के बारे में बताना चाहेंगे वो ये है कि दिल की बीमारी और फालिज का ख़तरा तो बढ़ता ही है, लेकिन माहिरीन एक और चीज़ बता रहे होते हैं कि दिल की बीमारी या फालिज के ख़तरे में तकरीबन 20% इजाफा जो है मुतवक्के है अगर आपने इसको रेगुलर तौर पर इस्तेमाल किया। तो हम क्यों ये परसेंटेज बढ़ाएँ अगर हम इसकी डोज को रेगुलर तौर पे बढ़ाते चले जाएं। ये हमारी जिस कैटेगरी के अंदर आती है हम इनको NSAIDs यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप के अंदर शामिल करते हैं। और क्लिनिकल जो फार्माकोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के माहिरीन हैं उनका कहना यह है कि सर दर्द या बुखार के लिए पैरासीटामोल के कम इस्तेमाल की बात नहीं है, उन लोगों के लिए नया ख़तरा है जो मुस्तकिल दर्द के लिए एक लंबे अरसे तक बाकायदगी जो है वो पैरासीटामोल का जो है वो बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते चले जाते हैं। और दुनिया में ये टॉप ऑफ द लिस्ट ये ड्रग है जो कि इस लिस्ट के अंदर इसने टॉप किया है। तो लोगों को हमें ये गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लंबे अरसे तक वो इसको इस्तेमाल ना करें और ऐसे चीज़ों की लिस्ट बनाने की कोशिश करें। ऐसा मसाज हो जाए, अगर वो हॉट बॉडी का मसाज करते हैं या कोई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। और ड्रग की जो इंडस्ट्री हैं उनमें जिगर की जो बीमारी है वो भी एक बिल्कुल कॉमन चीज़ बनती चली गई है। और जिगर एक ऐसा हमारा ऑर्गन है कि अगर वो ख़राब हो जाता है तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। और पैरासीटामोल एक वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा मेडिसिन है जो कि जिगर को डायरेक्टली जाके डैमेज करता है। अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं जिगर के जहरीलेपन का भी सबब ये बन जाता है और जिगर एक शदीद बीमारी का शिकार हो सकता है। इसका ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए जिगर के इससे मुतालिक किसी भी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। तो इसको कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश कर लिया करें। और हर चीज़ में इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। अगर आपको मामूली सा भी दर्द हो रहा है और अगर आपने पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर लिया तो आपको एकदम से सुकून मिल जाता है। और कई दफ़ा अगर एज अ प्लेसिबो भी हमने रिसर्च की, कई लोगों को वैसे भी हमने पैरासीटामोल देने की कोशिश की और वो पैरासीटामोल नहीं थी, एज अ प्लेसिबो जब हमने दिया और उनको फ़ौरन दर्द में सुकून मिल गया तो पता ये चला कि साइकोलॉजिकली भी उन्होंने ये समझा हुआ है और सोचा हुआ है कि अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो इनको एकदम से सुकून मिल जाएगा। प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें जो मामूली सी तकलीफ़ दूर करने के बजाय आपको एक लंबी तकलीफ़ दे सके। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जब तक के अल्लाह हाफ़िज़ एंड खुदा हाफ़िज़।